चलो एवरेज देखते हैं। यदि एवरेज औसत, औसत जो होता है सभी पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, सभी पदों का योग सभी पदों की संख्या। मैं आपसे कहूँ चलिए 20 और 30 का क्या निकालिए, एवरेज निकालिए, तो आप कहेंगे कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो 20 प्लस 30 और कितने पद हैं, 2 पद हैं, पदों की संख्या 2 है, 2 से आपने भाग दिए, 30 20 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, आपका एवरेज करना है। ठीक, एक दूसरा मेथड होता है जिसे कहते हैं डेविएशन मेथड। कोई भी संख्या अपने आप को 20 है और 25 है, कोई भी संख्या अपने आप को मान लीजिए एवरेज है, अपने आप से मान लीजिए एवरेज। दूसरी बात, एवरेज का अर्थ ही यही होता है कि सभी चीज़ों को बराबर बराबर बांटना। अगर 30 और 20 और 30 है तो देखिए 20 और 30 से मतलब क्या करना, औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है, औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर बांटना। अगर मान लेते हैं 20 और 30 है, ठीक, हमें इसे बराबर बराबर बांटना है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी बराबर अगर बटा है तो 25 25 बटा है। तो अगर देखो मान लेते हैं यहाँ एवरेज इसका 25 आया है, इसको कितना मैंने दिया है, इसको मैंने दिया है +5, मतलब +5, इसको कितना, इससे कितना मैंने लिया है 5 उधार लिया है। अगर उल्टा देखा जाए तो इसके पास कितने की कमी थी, -5 की, 25 आने में, इसको कितने की कमी थी +5 की। मतलब आप जिससे जितना लेंगे उसी को उठाकर दूसरे में उसको उतना दे देंगे, यही आपका क्या कहलाता है एवरेज। तो एक से लेकर दूसरे को देना ही क्या कहलाता है एवरेज। तो अगर हमें एवरेज ऐसे, अब इसी का प्रयोग करके इसे कहते हैं डेविएशन मेथड, इसी का प्रयोग करके आगे हम निकालेंगे कि जो है एवरेज क्या होता है। जैसे आपको निकालना है 20 30 और किसका 20 30 और 60 का आपको एवरेज निकालना है। आप कह रहे हैं सर जी मुझे डेविएशन मेथड से इसे करना है, तो अपने आप से कुछ क्या कर लीजिए 50 मान लीजिए एवरेज, अपने आप से 50 एवरेज मान लीजिए, खुद से मान लीजिए। 50 जब मानेंगे तो 50 से कितना कम है, 50 से -30 कम है, 50 से कितना अधिक कम है, -20 कम है, ये 50 से कितना अधिक है +10 कम है। इसको सब जोड़ लीजिए, 20 30 में से 30 20 50, 50 में से जो है 10 चला जाएगा तो बच जाएगा अपना कितना 40 -40। कितने भागों में बांटना है, 1 2 3, 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, तो 40 और में से 3 13 सही 1 बटा कितना होता है 3। ये जो घटेगा, ठीक है, अब ये 50 में से, क्योंकि सब में इतना इतना और कम होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा दे दिया है एवरेज से, तो 50 में से कितना हो जाएगा 13 माइ सही 1/3। जब इसको घटाएंगे तो 14 घटा दीजिए, 14 घटा देंगे तो अपना कितना हो जाएगा 56, और यहाँ 3 में से 4/3, 56 सही 4/3, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक, आगे बात चलते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सीट का है, वैसे मैंने क्लास में ये सारी चीज़ें समझाया है, मान लो जो बच्चा नहीं आया उसके लिए है ये। जैसे बी, पहला क्वेश्चन आपको लेते हैं कि 20 और 28 का औसत ज्ञात कीजिए। 20 और 28 का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो 20 और 28 का तो पहला मेथड तो ये हो जाएगा, 20 और 28 को जोड़ लेंगे तो 48 आ जाएगा, कुल पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना, 20 और 48, 28 कितना हो जाएगा 48, 48 से कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। दूसरा मेथड ये है, कोई भी संख्या अपने आप से, क्या बीच की कोई भी संख्या, बीच की या कोई भी संख्या ऐसे मान लेते हैं एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। मान लो हमें 25 25 बराबर बराबर भागों में बांटना था, 25 अपने आप से मान लेते हैं, एवरेज कितना है 25। अगर 25 है तो 25 से कितना कम है, -5 कम है। ये 25 से कितना अधिक है, +8 अधिक है। तो पहले एक काम करते, इसको 5 कम मिला है, इसको 8 ज़्यादा मिला है, तो पहले 5 से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 5
25 है ये, ठीक है, 5 3 8 होता है, ठीक है, तो 8 हो जाएगा आपका। 25 में से 28 घटाए तो यहाँ पर 5, तो यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी, 25 में से 28 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 चलाएगा तो -2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा तो कितनी संख्या, ये -2 है, इसका मतलब 2 सबको ज़्यादा मिला। कितने लोगों को ज़्यादा मिला है? 1 और 2, 2 लोगों को ज़्यादा, इसलिए मैंने काट दिया तो -1 आ गया। 25 एवरेज माने थे, उसमें से 1 घटा दिया तो कितना हो गया? 24। फिर से वही चीज़ें 24 आ गया। तो दोनों मेथड से आप जानते रहे। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप कर लीजिएगा इसे। तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है, आठवां करना है, नौवां करना है, और नौवां बता देते हैं। नौवां नहीं कर पाएंगे आप, मान लो जैसे 1.5 kg, 1.5 kg, और क्या दिया है आपका 1.2 kg, और क्या है 750 kg ग्राम है, और आपका क्या है 950 ग्राम है, ग्राम है, ठीक है, 950 ग्राम, 0.7, 0.7 ग्राम, 0.4 ग्राम, और अगला क्या है हमारा 0.5 kg। अगर देखा जाए 1 किलो में कितना होता है 1000। पहली बात तो देखो इसमें ग्राम में दिए और केजी में, सबको पहले यूनिट बराबर करिए। यूनिट बराबर करने के लिए मान लेते हैं सबको जो है 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में आप जानते हैं 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1.5 केजी में हमें केजी को, अगर केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो क्या अगर 1.5 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव की जितनी संख्याएं पीछे होती उतना जीरो कम हो जाएगा। तो 15 गुणे 1000 का 1.5 तो 1500 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा 1200, 1000 से गुणा करेंगे। तीसरा 750 ग्राम, पहले से तो कोई मतलब ही नहीं इसे करने का, 750। इसका अगर हम कहेंगे 950, इसका हो जाएगा 700, इसका हो जाएगा 400, और इसका हो जाएगा 500 ग्राम। ये सब ग्राम, यूनिट सेम हो गए। जब यूनिट सेम हो गए तो अब डेविएशन मेथड लगा दीजिए, ठीक है। जैसे डेविएशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि मान लेते हैं सबका जो है रहा होगा एवरेज 1000 मान लेते हैं क्या, ठीक है, ये अलग है, ठीक, 1000 मान लेते हैं, ठीक है। एवरेज कितना रहा होगा 1000 रहा होगा, मानते हैं सबको 1000 1000 हमें देना है, क्योंकि बराबर बराबर बांटना क्या कहलाता है, एवरेज। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज मानते हैं, माना एवरेज, ठीक, एवरेज 1000। 1000 से कितना यहाँ करते हैं, 1000 से कितना अधिक है तो 500, 1000 से कितना अधिक है 200, 1000 से कितना कम है 250, माइनस करेंगे। 1000 से कितना कम है 50, 1000 से कितना कम है 300, 1000 से कितना कम है -600, 1000 से कितना ग्राम कम है 500। तो अगर हम -500, अगर इन सबको देखें तो 500 से ये 500 कट गया, ये हो जा आपका होता है 3 2, देखो यहाँ 600 हो जाएगा। अगर देखा जाए 200 से ये 200, यहाँ से ये -50 बचा, ठीक, और यहाँ बचा -50, माइनस माइनस 100, 100 300 एक 400, 406, 300 एक 400, 406 कितना हो जाएगा 1000। कितनी संख्याओं में बांटना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने, और एक कोई और था 1 2 3 4 5 6 7, एक भैया और था कोई, तो 1.35 भी था इसमें, 1.35। अगर इसको बदलेंगे तो 1.35 यहाँ लिख देते हैं, 1.35 था। अगर 1.35 को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1350। 1350 देखा जाए तो ये 1350 जो है यहाँ पर और करेंगे 1000 से कितना देगा तो प्लस 350 हो जाएगा। अब तो करते हैं, अब देखिए
500 से तो ये 500 चला ही गया था, ठीक है। 350 कर दे, 300 और ये कितना हो जाएगा 50, 350 ये चला गया अपना, तो बचा कितना हमारा 250 ये, ठीक। और ठीक है, 250 है 600 ये, ठीक है। तो 250 ये 50 ये, तो यहाँ लास्ट में बचेगा आपका ये माइनस केवल बच रहा है 600, ठीक है। 600 बांटेंगे कितनों में से, कितने में बांटेंगे 8 लोगों में बांटेंगे, ठीक है। काटिए तो कितना हो जाएगा ये आपका 125 1000 होता है। तो अब हम इसको गुणा करें, जब वहाँ करेंगे तो ये जाएगा लगभग 2 चौको 8, कम हो जाएगा। तो 4 से काटें, 4 एकम 4, यहाँ से लाया कितना 2, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ से लाया 0, 4 एकम 4, यहाँ से लाया 2, और 4 पंचे 20 हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ फिर 2 से काटे, कितना हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। 75 में इसके मतलब माइनस में आ रहा है, 75 कम हो जाएगा। जब 75 कम हो जाएगा तो हम एक काम करेंगे, 1000 में से 75 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 925। एवरेज कितना आ गया हमारा 925। ये पहला था और लास्ट क्वेश्चन बताती है। 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर कि राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो केजी से ज़्यादा है लेकिन 74 से कम है, ठीक है। राघव के मुताबिक जो है कम है, उनकी बहन राघव से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 59 किलोग्राम से कम है। उनकी मां का मानना है कि उनका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। उनके पिता का मानना है कि उनका वजन 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये वे सभी अनुमान अनुमान में सही हैं, तो राघव को मापे गए विभिन्न संभावित मानों का औसत ज्ञात कीजिए। वैसे पता आप लोगों के पास सीट है, ये है। तो एक बार देखें फिर से, हम यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं बस केवल। जैसे कह रहा है कि राघव है जो, राघव राघव कह रहा है कि 65 66 73, मतलब उसका वजन जो है 64 किलो से ज़्यादा है। ये कह रहा है इसका जो वजन है 64 किलो से ज़्यादा हो सकता है और किससे कम हो सकता है 73 से कम होगा। मतलब 64 किलोग्राम से ज़्यादा होगा और 73 से क्या होगा कम होगा। इनका जो है एवरेज इसके इसके बीच में औसत उसका वजन है, लेकिन जो, ठीक है, उसकी बहन, ठीक है, सहमत नहीं। उसकी बहन सिस्टर कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा वजन जो हो सकता है जिसके है उसकी वजन सहमत एक सोचती है कि 60 किलोग्राम से अधिक है। 60 किलोग्राम से अधिक है मतलब 61 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये भी 64 किलोग्राम से अधिक है तो मतलब 65 से स्टार्ट होंगे। 61 ग्राम से अधिक है लेकिन कितने 59 से कम है, 59 से कम है मतलब 68 तक ही जाएगा, ठीक। अगली बात, उनकी माता कहती हैं, मदर की माता कहती है सोचती हैं कि उनका मानना है 68 किलो से ज़्यादा नहीं, मेरा जो लड़का है वो 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि उनके पिता का मानना है, फादर का मानना है कि उनका जो वजन है किससे, उनका औसत वजन 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता है उनके लड़के का। तो वहाँ पे बताइए सबको कोई ऐसे एवरेज जो हमेशा होता है, आप देखिए अगर कहा जाए 1 2 3 4 5, एवरेज तो हो सकता है, देखो उसको 3 में 3 होता है हमेशा, इसका एवरेज 3 होगा। क्यों कि देखो छोटी वाली संख्या जो होती है, छोटी संख्या को कुछ दिया जाएगा और बड़ी वाली संख्या से कुछ क्या लिया जाएगा, तो मतलब कोई ऐसी संख्या आएगी जो बीच की प्राप्ति होगी। वैसे जैसे हमेशा जो एवरेज होता है बड़ी संख्या से छोटा होता है और छोटी संख्या से क्या होता है बड़ा होता है। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए तो पहले एक बात देखिए 65 से ज़्यादा का मानना है लेकिन सबको सेटिस्फाई करना है, तो ये 65 से ज़्यादा और 73 से कम, लेकिन सबसे इसमें सबसे कह रहा है 65 से तो कम नहीं हो सकता, ये खुद का मानना है इसका। तो 65 से कम ये है, इसको हटा दो, ठीक है। और कह रहा है किससे, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 67, ठीक है। कह रहा है 67 तक इसका वेट जा सकता है बस, मतलब इनकी किसका मानना है, पिता का मानना है कि 67 से ज़्यादा इनका वेट नहीं जा सकता ज़्यादा। तो इनके बीच में इनका औसत क्या है 65, ठीक है, 66, इन तीनों का एवरेज लिया जाए अगर, तो 65 66 67 का अगर जोड़ेंगे 65 प्लस 66, वैसे भी सीक्वेंस में जब रहता है तो बीच वाली संख्या का क्या होता है बटा 3 करेंगे जब, तो हमेशा क्या आ जाएगा इसका 66 एवरेज आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 2। टाइप 2 आते हैं टाइप
ठीक है, टाइप 02। अब इसी बात को देखते एवरेज को आपको ये सारी क्लास में चीज़ें पढ़ाई गई है ताकि कोई अगर भूले उले तो वही वही क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप रिवीजन जल्दी कर पाएँ। ये 3 संख्याओं का औसत 137 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 137 है। ठीक है, तथा 2 संख्याओं का औसत 152 है। 2 संख्याओं का औसत 152 है। चलिए, अगर बताइए मैं अपने आप से कोई भी एवरेज, मैंने कहा ना अपने आप से कोई भी संख्या मान लो जो इनके बीच में हो एवरेज, हमेशा इनके बीच में एवरेज, मैं 150 मान लेता हूँ एवरेज। 150 से कितना ज़्यादा है? 150 से ये ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। कित 150 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ये कम है वैसे। 150 से अगर ये 13 ज़्यादा है तो कितनी संख्याओं में ज़्यादा है? 3 13 तिया कितना हो जाएगा? 39। और ये कितनी संख्याओं में ज़्यादा है? तो 2 संख्या हो, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 39 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? -35। एवरेज। अच्छा, ये -35 मतलब सबको कम देना चाहिए, तो कितने लोगों में कम देना चाहिए? 3 2 5 संख्याओं में कम देना चाहिए था, तो 5 से हमने भाग दे दिया, तो 5 सत्ते कितना हो गया? 35 -7। तो मतलब एवरेज जो हमारा था 150 माने थे, 150 में से -7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 143। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, रीता ने 2250 की औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। 2250, ठीक है, कि औसत मूल्य से कितनी साड़ियाँ खरीदी? 5 साड़ियाँ खरीदी। साड़ियों की ये संख्या है। उसके बाद ये उसने 3 और साड़ियाँ खरीदी हैं। वो कितने में खरीदी हैं? 2750 में, 2750 में खरीदी। तो कह रहा है कि साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक काम कर लेते हैं, कोई बीच की संख्या मान लेते हैं। ये 2250 है, 2750, तो हम मान लेते हैं इनके बीच के अपने आप से एवरेज मान लेते हैं। कितना होगा? ये मान लेते हैं 2500 रहा होगा। अगर हम 2500 रहा होगा तो 2500 ये कितना कम है? 2500 से ये 250 कम है। कितने कम है? 250 कम है। ये 2500 किससे कितना अधिक है? 250 अधिक है। ठीक है, 250 ये कम है, 250, लेकिन ये कितनी संख्याओं में कम है? तो 5 संख्याओं में कम है। तो 5 संख्याओं का 250 गिनेंगे तो 250 गुणे 5 करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा -750, क्योंकि 250 गुणे 5 करेंगे 1250 आएगा। 1250 प्लस ये से करेंगे दो, इसका हो जाएगा 750। अगर हम देखेंगे इसे घटाएं तो 1250 में से 750 चला गया तो बचेगा कितना? 300। ठीक है, 750 बटा यहाँ कितनी संख्या है? 3 2 5 कर लेते हैं। ये जुड़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। अब एक काम करते हैं, 1250 में से 750 चला गया तो कितना हो जाएगा? 500 बचेगा। ठीक है, 2500 प्लस 500 बाटे 5, तो इससे भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 5 का है, 5 3 8, 5 3 8, ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 से जब भाग देंगे तो इसका, जब 8 से इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 62.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 62.5। ये माइनस के साथ है क्योंकि प्लस और माइनस बड़ी वाली संख्या माइनस, तो 62.5। 2500 यहाँ पर हो जाएगा -62.5। तो इसको जब घटाएंगे तो इसका 62.5 से तो कितना हो जाएगा? 24 दशमलव कितना हो जाएगा? 2437। ये चलिए अगला, रीता ने तो 1250 में की औसत मूल्य से 5 साड़ी हो गया आपका। अगला, महेश 1250 रुपये औसत में 3 शर्ट से खरीदी। 5 शर्ट के औसत मूल्य क्या होगा? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, महेश ने 1250 रुपये के औसत से 3 शर्ट खरीदा। 1250 की औसत से कितनी शर्ट खरीदा? 3 शर्ट खरीदा। ठीक, उसने 2 शर्ट को 1450 में बेच दिया। ठीक है, 2 शर्ट को उसने कितने में बेच दिया? 1450 को। अब बताइए, उसने जो 2 शर्ट है वो कितने में बेच दिया? 1450 में कि औसत से मूल्य से खरीदी। अच्छा, 1250 रुपये के औसत से मूल्य 3 शर्ट खरीदी, या उसने 2 और शर्ट, इसने 2 और शर्ट है
तो कितने से खरीदी है? 1450 ये खरीदा है कि औसत मूल्य से खरीदा। तो सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य ज्ञात, सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो अगर 5 शर्टों का औसत मूल्य ज्ञात करना है तो मानते हैं कि अपने आप से ही मान लेते हैं कि 1200 हमारा हमें लग 1250 से ये भी खरीदे होते और 1250 से ये भी खरीदे होते। ये 1250 से ये अगर देखा जाए तो इसका अंतर लें 1250 से, तो कितने का अंतर? 0 का अंतर आ जाएगा। 1250 की अगर इसका अंतर लेंगे तो 1250 का टाइम 200 आ जाएगा। लेकिन ये बताओ 200 कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है? तो 2 लोगों में ज़्यादा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 1250 प्लस कितना हो जाएगा? 400 अपान कितना हो जाएगा? कितने संख्याओं में बांटना है? 3 2 5 संख्याओं में बांटना है। ठीक है, 5 अठे 40 तो 80 और मिल जाएगा। 1250 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा? 1330। 8 5 13, 1330 रुपये इसका औसत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन है। एक्स की 42 विद्यार्थी का औसत है जबकि वाई की 28 विद्यार्थियों का औसत 152 है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे है, अगला भी ऐसे है। चलो एक कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे मैं कह दूं आपसे अगला कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम मानते हैं किसी संख्या में 12 किसी क्लास में 12 बॉयज़ का जो औसत है मान लेते हैं एक्स है और 24 गर्ल्स का जो है औसत वाई है। तो बताइए टोटल औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये बात समझिए कि 12 गुणे एक्स कितना हो? 12 एक्स हो जाएगा प्लस 24 गुणे एक्स कितना हो? 24 एक्स हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा? तो 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 12 और 24 36। 12 और 24 कितना हो जाएगा? 36। 12 से अगर हम देखें तो ये 12 कॉमन ले, इधर उधर 12 कॉमन लेते हैं। एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, वाई जी लिख देते हैं। बॉय है तो बी, ये एक्स है तो एक्स माने हैं तो एक्स, वाई माने हैं तो वाई। ठीक, तो यहाँ एक्स यहाँ 3y अपान कितना हो जाएगा? 36। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप एक बात देखिए, मतलब फिर 12 कट जाएगा जब कोई ऐसी संख्याएं हो जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 12 से ये कट रहा है, 12 संख्याओं में कट रहा हो तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको काट दीजिए, छोटी से छोटी संख्या बना लेना है हमें। चलिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, कहीं कट रही हो तो पहले उसे काट लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मान लो एक कक्षा में 39 लड़कियों का औसत 113 है। कितनी लड़कियां हैं? 39 लड़कियां हैं। इनका औसत कितना है? 113 है। जबकि उसी कक्षा में 26 लड़कों का औसत 89, 26 लड़कों का औसत 89 है। अब देखिए पहले इन दोनों में देखो कुछ कट रहा है, कट रहा है। किससे कटे? 13 तियां 39 होता है और 13 दूना कितना होता है? 26। मतलब अब यहाँ संख्याएं कितनी आ गई? 3:2 के अनुपात में आ गई। अच्छा देखा जाए इसमें अपने आप से क्या एवरेज मान लेते हैं? अपने आप से एवरेज मान लो 100 मान लो, चाहे तो 100 मान लेते हैं। मानते हैं सबको 100 एवरेज हमें देना चाहिए। 100 अपने आप से जब माना तो 100 से ये कितना क्या अधिक है? 100 से ये 13 अधिक है। कितना अधिक है? 13। कितने संख्याओं में अधिक है? 3। तो 13 तियां कितना हो जाएगा? 39। ये 100 से कितना कम है? 11 कम है। कितनी संख्याओं में कम है? 2 संख्या। तो माइनस कितना हो जाएगा? कम वाले के लिए माइनस बटा कितना? 3 2 कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको घटाएं तो 100 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 39 में से 17 चला बटा कितना हो जाएगा? 5। तो अगर देखा जाए ये प्लस में ही जा रहा है तो प्लस लिख लेंगे। 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। तो इसको कितना? 103.4 आपका कितना हो जाएगा? एवरेज। क्वेश्चन हमारा है एक कक्षा में 30 लड़कियों के औसत का 58 है। 30 लड़कियों का औसत कितना है? 58 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? संख्या 30 है, 58 है। जबकि उसी कक्षा में 20 लड़कों का औसत 53 है।
20 लड़कों का औसत कितना है? 53 है। देखो कट रहा है, काट दो, 0 से 0 कट रहा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये संख्या 3:2 में आ गई। अपने आप से एवरेज मान लेते हैं 50। 50 माने 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। कितनी संख्याओं में अधिक है? 3। 8 तरीके कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24। 50 से कितना अधिक है? 3। कितनी संख्याओं में अधिक है? 2 संख्याओं में अधिक है। तो कितना हो जाएगा? 3 2 3 दूना 6। हम लोगों ने एवरेज कितना माना है? 50। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि दोनों ही प्लस में आ रहा है तो प्लस आ गया। 24 + 6 30 थी, और कितनी संख्या में बांटना है? 5। ठीक, तो आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 30 + 30 को 5 से बाद में 5 36, तो आपका एवरेज आ जाएगा 56। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर, एक क्रिकेट टीमों खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:2 खिलाड़ियों की संख्या 2:5 कितने में है? 3 है। वही चीज़ें फिर संख्या का अनुपात इतना है। ए बी सी 30 17 और कितने में है? 30 17 और 25 के सामूहिक रूप से 3 टीमों में खिलाड़ी हैं। 30 है, ये 17 है, ये कितना है? 25 है। अच्छा देखा जाए अपने आप से एवरेज मान लेते हैं, 20 मान लें अपने आप से एवरेज। भाई कोई तीनों संख्या में से कोई कोई भी मान लीजिए 20। 20 से ये कितना कम अधिक है? 10 अधिक है। कितनी संख्याओं में अधिक है? 2 संख्याओं में। तो 10 दूना कितना हो गया? 30। अगर यहाँ 20, ये 20 है, आप लोगों ने 20 से एवरेज मैंने 20 से कितना कम है? 3 कम है। कितनी संख्याओं में कम है? 5 में। 5 3 15। ये 20 मान है कितना अधिक है? 5 अधिक है 20 से। ये कितनी संख्याओं में अधिक है? 3 संख्याओं। तो 3 पचे कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा। अगर हम जोड़े इसको कितनी संख्या में बांटें? 5 3 8 2 10। अगर देखा जाए तो यहाँ 20 हो जाएगा अपना। 20 + 15 से ये 15 कट जाएगा। 20 बटा कर 10 करेंगे तो 10 से ये 10 कट जाएगा, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 22। ठीक, देखते हैं। एक्स वाई और जेड का औसत क्रमशः 83 76 और 50 है। छात्रों की संख्या यहाँ पर दी है 27 36 और कितना है? 45। अगर देखा जाए 27 36 और कितना है? 45 है। 27 36 और क्या है? 45। तो अगर इनका देखा जाए, इसको काट लीजिए, तो और इनका एवरेज कितना है दिया है? 83 76 50। 83 76 और कितना दिया है आपका? 85 दिया है। ठीक है, तो एक काम करें, 9 तरीक 27 कट जाएगा, 9 चौको 36 और 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। ये कितने अनुपात में आ गया? 3:4:5। एवरेज अपने आप से क्या मान लेते हैं? हमें लगता है 80 के बीच में आ रहा है, तो 80 अपने आप से कोई भी संख्या मानेंगे हो जाएगा किसी से भी। 80 से कितना अधिक है? 3। 80 से कितना कम है? 4। 80 से कितना अधिक है? 5। ठीक है, तो 80 से अगर 5 3 अधिक है, 3 तरीका कितना हो गया? पहले तो 80 यहाँ लिख लेते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 से 3 तरीका 9। 4 चौको कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। 5 पचाम कितना हो जाएगा? 25। ठीक, चलो अगर इसको हम घटाएं बटे कितनी संख्या में? 6 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा। 80 देखते हैं। अब देखो 16 में से 25 चला गया, 25 9 16 हो 9 5 25 4 3 7। अगर हम घटाएं 16 में से 9 चला जाएगा तो आपका बचेगा 7, और 7 25 में से अगर कितना चाहिए? 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 7। 9 में से 16 चला जाएगा तो माइनस, 9 में से 16 चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? -8। नहीं नहीं, -7 7 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 25। और 25 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा? 12। तो 5 2 18। 18 बटा कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 1.5 और आ जाएगा, तो आपका हो 81.5। 81.5।
एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 है। 7 मैचों में कितने बनाए हैं? 49 है। और अन्य 9 मैचों में 27 है। अन्य 9 मैचों में कितना है? 27 है। तो 7 मैचों में 49 है, अन्य 9 में कितना है? 27 है। तो एवरेज अपने आप से क्या मान लेते हैं? अपने आप से एवरेज मान लेते हैं 50 मान लेते हैं क्या? एवरेज 50 मान लो। एवरेज 50 मान लो। 50 से कितना कम है? -1। 50 से कितना अधिक है? 50 से ये कितना कम है? माइनस है। 50 से ये भी कम है। 50 से कितना कम है? ये 24 कम है। नहीं, 23 कम है। ठीक है। नहीं तो कोई ऐसी संख्या लिया जाए जो और नज़दीक आ जाए, क्योंकि 30 × 9 करने में फिर चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 50 माने हम लोग। 50 में 7 तो -7। 30 × 9, 9 त्रिक 27। 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, 18 2 20, 207। पान कितना हो जाए? 9 7 16। ये तो बड़ा हो गया। 50 और 7 7 14 हो जाएगा यहाँ पे। 7 1 7 7 7 14 और 2 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16। ठीक। अब यहाँ पे काटें। 4 से कट जाएगा, पहले 2 से कटो। 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 7 14। ठीक। अगर इसको पूरा काटे पीटेंगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा कितना? मतलब इसको काटे पीटेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 36.625। 36.625 इसका आंसर। बाकी तो आपको बता ही दिया है, कर लीजिएगा। अगला, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए भैया एक्स माइनस 4 एक्स प्लस, ठीक है, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, ठीक, इसका एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे इसका एवरेज से बताते हैं, क्योंकि देखो एक मान लेते हैं इसका एवरेज एक्स होगा। एक्स से कितना अधिक? कोई नहीं। एक्स से ये कितना अधिक है? -4 कम है। ये एक्स से कितना अधिक है? +4 कम। अरे बंद कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे इसी बार देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया x-2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 8 और कितना है आपका? एक्स प्लस 10। अगर देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए एवरेज कितना हो जाए? -2 अपने आप से एवरेज कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं एवरेज एक्स रहा होगा। एक्स से कितना कम है? -2। एक्स से कितना कम है? प्लस। एक्स से कितना अधिक है? 8। एक्स से कितना अधिक है? 10। तो 4 में से 2 चला जाएगा तो ये तो हो गया अपना। अगर -4 8 4 12 12 8 4 12 12 और 10 कितना हो जाएगा? 12 10 22। 12 10 22 और 22 में से क्या घटा दो? 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 20। कितनी संख्याओं में? 1 2 3 4। 4 संख्या, 4 से काट लेंगे तो एक्स प्लस इसका कितना आ जाएगा? 5 इसका एवरेज हो जाएगा। एक्स प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। x-2 x 8 4 12 12 प्लस